श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना में क्या क्या विघ्न है, साधना करने में क्या क्या अंतराल है, अंतराल माने विघ्न, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। पहले देखा था कि व्यक्ति में अनाश्वास होता है, विश्वास की कमी। दूसरी बात, हमारे मन में काम वासना होती है। और तीसरी बात, हम में जाड्य, जाड्य माने मूढ़ता, आलस, यह इसका प्राबल्य है। इसमें से पहली दो बातें देख ली। अब यह काम को या काम वासना को हटाने के लिए हमको बताया था, तत्र मूलम काम्य दोष परामर्श प्रतिक्षणम वही मुख्यम विषयेभ्यः वासना नाशयेदिति। विषयों के बारे में उनमें क्या क्या दोष है, इसका जब हम चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे विषयों को भोगने की जो कामना है वो अपने आप कम होने लग जाती है और समाप्त हो जाती है। यहां तक हमने कल देखा। अब आगे आता है, यस् तृतीयो बुद्धि दोषो जाड्य रूपो व्यवस्थितः असाध्य सोभ्यास मुखैः सर्वथा ऋषि सत्तमः येन तात्पर्यतश्चापि श्रुतं बुद्धिं अनारुहेन तज्जाड्यम ही महान दोषः पुरुषार्थ विनाशनः। अब यह जो तीसरा दोष है हम लोगों की बुद्धि का, वो है जाड्य। जाड्यता का मतलब क्या है? कोई बात समझ ही नहीं आना। एक बात को 25 बार समझाया तो भी समझ में नहीं आया, 10 बार उसको पढ़ना तो भी दिमाग में नहीं उतरना। यह जो बुद्धि का जाड्य, देखो बुद्धि का जाड्य कैसे कहेंगे हम? हमको कोई बात बताइए क्या कि भैया हम किसी भी हालत में देह नहीं हो सकते, और फिर भी ये बात गली उतरती नहीं, तो इसको कहते हैं जाड्य, जड़ता। तो ये जड़ता को निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहले इस जड़ता का प्रभाव बताते हैं। ये न पहली बात, अभ्यास मुखै ही असाध्य। यह जड़ता अभ्यास के द्वारा नष्ट नहीं होती। आप कितना भी प्रयत्न करो ये नष्ट नहीं होगी। और जब तक ये जड़ता रहेगी तब तक के तत्परता नहीं रहेगी, और जब तक के तत्परता नहीं रहेगी तब तक के जो श्रवण किया है ये बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं होगा। इसलिए श्रुतम बुद्धिम अनारुहेत, यह बुद्धि में ग्रहण नहीं होगा। और यह जो जाड्यता है, दिमाग का पत्थर जैसा हो जाना, यह पुरुषार्थ विनाशनः, ये अत्यंत महान दोष है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में मोक्ष या स्वातंत्र्य इसको उपलब्ध नहीं कर सकते। और इसलिए तत्रात्म देवता सेवाम ऋति नान्यधिकारणम सेवायास्तारतम्येन जाड्यम तस्य हराम्यहम जाड्याल्पानल्प भावेन सद्यो वा पर जन्मनि भवेत् तस्य फल प्राप्ति ही जाड्य संयुक्त चेतसः सर्वसाधन संपत्ति ममैव प्रणिधानतः उपयाति च यो भक्त्या सर्वथा सर्वदा मामकैतवात्। अब इस जाड्य को निकालने के लिए क्या करना है? इसके लिए केवल एक उपाय है। वो उपाय कौन सा है? आत्मदेवता सेवा। आत्मदेवता सेवा का तात्पर्य है हम भगवान की उपासना करें। अब ये उपासना का अर्थ समझ लो। देखो उपासना का तात्पर्य क्या है?
यह अत्यंत सूक्ष्म विषय है, ध्यान से समझ लेना। उपासना का तात्पर्य यह है, हम बाहर में एक पत्थर रखते हैं और वो पत्थर हम बाजार से खरीद के लाते हैं, किसी महात्मा ने हमको दिया होता है, और शास्त्रों में उन पत्थरों का गुणगान गाया है। जैसे शालिग्राम, यह जो शालिग्राम का पत्थर है, यह गंडकी नदी में नेपाल में पैदा होता, और यह साधारण पत्थर नहीं है, यह पत्थर किसी कीड़ों के द्वारा निर्माण होता है और इसीलिए इसके खंड नहीं होते, ये एक का एक पूरा पत्थर धीरे धीरे बड़ा होता है। अब कहते हैं यह जो शालिग्राम का पत्थर है, यह भगवान विष्णु का लिंग है। उसी प्रकार से नर्मदा नदी में जो पत्थर है नर्मदेश्वर, वह शिवलिंग है। लिंग का तात्पर्य है जिसको देख करके किसी की याद आवे, उसको लिंग कहते हैं। तो उसी प्रकार से नर्मदा जी में जो लाल पत्थर मिलते हैं, वह गणेश जी का लिंग है। अब हम करेंगे क्या उपासना में, एक शालिग्राम जी को रखेंगे, उसके बाद उसमें भावना करेंगे, हमारे घर में हमारे सामने साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, और फिर उनमें विष्णु भगवान की भावना करके उसमें हम पूजा पोथी करना शुरू करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, देख रहे कुछ और भावना के प्रभाव से उसमें अनुभूति कुछ और कर रहे हैं। देखो, यह जो हमारे मन की शक्ति है, इस मन के शक्ति के द्वारा हम बंधन में भी आ सकते हैं और मोक्ष को भी पा सकते हैं। अब कैसे? एक आदमी है, एक स्त्री के तरफ देखता है जो उसकी पत्नी है, तो उसकी भावना स्त्री को देखने के बाद भोग की होगी। वही आदमी है, वो दूसरे स्त्री की तरफ देखता है, लेकिन वह स्त्री उसकी मां है, तो देखने वाला तो वही है, मन तो वही है, लेकिन जब उसने उस स्त्री की तरफ देखा जो उसकी मां है, तो उसमें अब दूसरी भावना का जन्म होगा, सेवा इत्यादि का। इस प्रकार से हमारा मन भावना के द्वारा इस जगत में या तो बंधन को प्राप्त होगा भोग के कारण, या तो मोक्ष को प्राप्त होगा योग के कारण। देखो, यह तत्व है उपासना का, माने निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट का दर्शन करना, इसको कहते हैं उपासना। तो निकृष्ट वस्तु है पत्थर, और उसमें हमने दर्शन किया भगवान विष्णु का। तो यह जो उपासना में हम बाहर के जगत से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा मन अंतर्मुखी नहीं हुआ, तो धीरे धीरे जब ऐसी भावना करेंगे कि अब हमको पूजा करनी है, और फिर पूजा के नियम होते हैं, नियमों को पालन करना है, तो पूजा में बैठने के बाद भगवान की पूजा प्रारंभ करने से पहले आत्म पूजा करने का विधान आता है, और उसमें बताते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत। तो पहले हम अपने पूर्ण देह में परमात्मा का आवाहन कर लेते हैं, और हमारे देह के प्रत्येक अंग में जो जो देवता विराजमान है, उन सभी देवताओं का आवाहन करते हैं कि हमारे आंखों में सूर्य भगवान आके बैठे, हमारे नाक में अश्विनी कुमार आके बैठे, हमारे कान में दिग्देवता आके बैठे। इस प्रकार से पूर्ण देह में हम भगवान को आवाहन करते हैं भिन्न भिन्न रूप में, और उसके बाद पूजा करने का विधान है। तो उसमें क्या होगा, अभी पहले जो हम पूजा करने को बैठे थे, बैठने के पहले हम एक साधारण व्यक्ति थे, संसारी थे,
लेकिन जहां हमने पूजा करने के पहले सभी देवताओं का अपने में आवाहन किया, उसको कहते हैं आत्म पूजा। वो करने के पश्चात देव पूजा करने का विधान है। अब देखो क्या फर्क हो रहा है। जहां आपने आत्म पूजा करके उन देवताओं का आह्वान किया तो आप में स्वयं में पूज्य भावना आ गई कि अब मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, अब मैं संसारी नहीं हूं, अब मैं भगवान का भक्त हूं। देखो, यह जो उपासना है, कहते हैं तत्र आत्मदेवता सेवाम ऋते, बिना ये किए हमारे अंतःकरण में जो जड़ता है वो नष्ट नहीं होगी। अब देखो, जड़ता का नष्ट होना माने क्या, इसको भी ठीक से समझ लेना। जब हमारे अंतःकरण में जड़ वस्तु का प्राधान्य होता है तब हम चैतन्य से दूर भागते हैं, और जब चैतन्य का प्राधान्य होता है तो हमारे अंतःकरण में चेतना की प्रधानता से जड़ता अपने आप कटने लग जाती है। इसी को कहते उपासना। उप माने नजदीक, आसन माने जाके बैठना। तो जिसके द्वारा हम अपने चैतन्य स्वरूप के पास जावेंगे उसको कहते हैं उपासना। देखो, यदि हम उपासना करें और चैतन्य के पास चले गए तो क्या होगा, तो चैतन्य के जो गुणधर्म है वो हम में अभिव्यक्त होने लगेंगे। फिर हमारा मन धीरे धीरे ये जो ईंट पत्थरों की दुनिया है उससे हटने लगेगा। और जितने हमारे अंतःकरण से, ध्यान से सुनना, जितना हमारे अंतःकरण से जगत के इस स्थूल विषयों का प्रभाव कम हो जाता है उतना हम उपासना में एकदम सक्सेसफुल हो गए। देखो, अनेक प्रकार के जो लोग होते हैं, अब उनकी देखो जगत के प्रति दृष्टि कैसी होती है। पहली दृष्टि होती है ईंट पत्थरों को लेकर के, क्योंकि वो स्थूल है, जड़ है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंतःकरण में यह जड़ता आमूलाग्र बैठी हुई है, ऐसा व्यक्ति यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसका आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रवेश कैसे होगा? आश्रम बनाओ, मंदिर बनाओ, ये होगा। ही कैनॉट गो बियॉन्ड दैट। अच्छा, दूसरा होगा जिसके अंतःकरण में थोड़ी सूक्ष्मता आ गई है, तो उसके लिए आध्यात्मिक का अर्थ क्या होगा कि जो भूखे हैं उसको खाना खिलाओ। तो वो धीरे धीरे जड़त्व से हट करके अब वो चैतन्य के प्रदेश में प्रवेश कर रहा है। उससे भी जो सूक्ष्मता से इस उपासना में लगा है वह व्यक्ति अपने शब्दों के द्वारा, मन के द्वारा किसी का ना बुरा बोलेगा ना सोचेगा, क्योंकि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उसमें भगवान विराजमान है। और जब वो सूक्ष्मता में पहुंच जाता है तब उसका ध्यान अपने चैतन्य स्वरूप में है, और इसीलिए यह जो उपाधि की विविधता है और उसकी जो विकृतियां है वो उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये सब होते होते अपने जीवन से ये जड़त्व धीरे धीरे कम हो जाता है, और इसीलिए यहाँ उपासना की बात कही। तत्र आत्मदेवता सेवाम ऋति नान्यधिकारणम सेवायास्तारतम्येन जाड्यम तस्य हराम्यहम। तो जो साधक, यहाँ त्रिपुरा देवी कह रही है सभी ऋषिगणों से, भूलना मत मूल कहानी, ऋषिगणों से कह रही है कि जो साधक मेरी उपासना करता है उसके अंतःकरण से मैं ये जड़ता मिटाने का प्रयत्न करती हूं। और वो भी कैसा है? जाड्य अल्प अनल्प भावे न। कितनी जड़ता है?
उसके अनुसार ज्यादा होगी तो ज्यादा समय लगेगा, कम होगी तो कम समय लगेगा। देखो, हम एक बार किसी के यहां गए थे और उन्होंने हमारे कपड़े धोए, तो हमने कहा भाई आपने क्यों धोए, अम्मा दे देती धोबी को या वॉशिंग मशीन में। बोले स्वामी जी आपके कपड़े धोने में मजा आता है। कैसे? बोले मैले होते ही नहीं। बोले हम अपने कभी बच्चों के कपड़े धोते हैं या तो हमारे हस्बैंड के यहाँ लाल काले दाग पड़े हुए हैं और कपड़े में यहाँ दाग वहां दाग, आपके कपड़े धोने में मजा आता है। बोले कैसे? बोले कपड़े धोने का लगा कि कपड़े भी धोए और कुछ किया भी नहीं, क्योंकि मैले हुए ही नहीं थे। हम तो मिट्टी में तो कहीं जाते नहीं। इसी प्रकार से जिसके अंतःकरण में जड़ता की कमी है उसको कम समय लगता है, और जिसके अंतःकरण में जड़ता की ज्यादा है उसको बहुत उपासना करनी पड़ेगी। अब मूल बात पर आ जाओ। दो प्रकार से हम आपको बताएंगे। हमारे तुलसीदास जी महाराज के शब्द पहले बताएंगे और फिर दूसरा सिद्धांत प्रतिपादित करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, शास्त्र निगम के आधार पर अपने रामचरितमानस में धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये उनके शब्द है। वहां कहते हैं यदि हमने धर्म के अनुसार जीवन जिया है तो कैसे पता चले? यदि हमने डट के खाना खाया है तो कैसे पता चले? वहां ओंकार नहीं आएगा, वहां डकार आएगा। ओंकार और डकार दोनों भाई भाई है। ओंकार खाली पेट से आता है, डकार भरे हुए पेट से आता है। देखो, और दोनों का आकार एक जैसा ही है। तो यदि खाना खाया डट के तो उसके लक्षण क्या है? डकार आएगा। इसी प्रकार से यदि हमने धर्म के अनुसार जीवन जिया है तो जगत के बारे में वैराग्य निश्चित जागृत होगा। कैसे जागृत होगा? धर्म ने आपको क्या सिखाया? धर्म ने आपको सिखाया पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। दो बातें सिखाई। एक, यहां नहीं रहना है। जाने की बात है, यहां नहीं रहना है। और दूसरी बात, पाप पुण्य के अनुसार यदि आप नरक स्वर्ग में जाओगे तो आप तो बने रहे ना, आप कहां मरे? देखो, तो माने हमारी दुनिया में स्थिति क्या है? ऐसी है जैसे रेलवे में जाके बैठे। देखो, और यदि हमारी स्थिति वैसी है, ये बात हृदय में उतर गई तो क्या होगा? जब हम अपने कंपार्टमेंट में जाके बैठे हैं रेलवे में, तो अपना बर्थ है, ये मेरा बर्थ है, जाके बैठे और उतरते समय स्क्रू ड्राइवर निकाला, खट खट, क्या कर रहे? अपना बर्थ है, उठा के ले जा रहे। हाँ, ये आपका है केवल एक समय तक, हमेशा के लिए नहीं। इसी प्रकार से ये दुनिया में आप जब तक हो तभी तक हो। ये दुनिया आपकी ना कभी थी ना कभी रहेगी। ये समझदारी को कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का तात्पर्य ये नहीं सब छोड़ छाड़ करके जंगल में चले जाना, वहां कुटी बना करके दूसरा आया तो झगड़ा करना। ये वैराग्य नहीं है। उससे तो अच्छा है बम्बई में रहो। एक स्वामी जी थे, पढ़ने के लिए आए थे वेदांत। तो हमारे स्वामी जी ने कहा कि देखो पढ़ो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो आए, हम उस समय पढ़ा रहे थे। और उसके पश्चात जब उनका पढ़ाई खत्म हो गई तो पढ़े, रादर ऐसा कहे, उनको पढ़ाया गया, लेकिन वो पढ़े क्या? सवाल ये है।
और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 1 महीने की छुट्टी चाहते हैं। देखो, आध्यात्मिक जीवन में छुट्टी कभी मिलती नहीं। पहला सिद्धांत, एवरी डे इज ए वर्किंग डे। ऑन द कॉन्ट्री, व्हेन पीपल आर फ्री वी बिकम मोर एक्टिव। आकर के सर खाते हैं। तो 1 महीने छुट्टी चाहिए, क्योंकि ऋषिकेश में हमारी एक कुटिया है और वहां थोड़ा रिपेयर करना है, और वहां किसी दूसरे साधु ने आकर के अपना झंडा गाड़ दिया है। तो मुझे वहां जाकर के पुलिस को ले जाना पड़ेगा, सब ठीक ठाक करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लो, बने बाबा जी और ध्यान है कुटिया में। काहे का वैराग्य? ऑन द कॉन्ट्ररी, सब कुछ हो लेकिन कहीं चिपके नहीं हो, उसको कहते हैं वैराग्य। जैसा जनक महाराज का था। इसीलिए यदि हमने धर्म के अनुसार जीवन जिया है तो ये बात हृदय में स्पष्ट होनी चाहिए। पहली बात, हमको यहां से जाना है। दूसरी बात, हमारे कर्मों के अनुसार हमको अच्छे बुरे अगले जन्म के या स्वर्ग नरक इत्यादि मिलेंगे। इसीलिए अपने जीवन को ठीक से जियो और यहां से जाना है, कहीं चिपको मत। माने वैराग्य को जागृति होनी है। धर्मते बीरति, ये यदि नहीं हुआ, और ये नहीं होता, देखो ये जितने भी सो कॉल्ड धर्म करने वाले होते हैं ना, पूजा पोथी करने वाले, अत्यंत आसक्त होते हैं अपने घरों में। और जितनी पूजा पोथी करेंगे वो घर के लिए करेंगे, परमात्मा के लिए थोड़ी करेंगे। देखो, ये सत्य है। और फिर कहते पता नहीं स्वामी जी कहां की बात है। एक अम्मा हमको मिलने की आई और जैसे मेरे से झगड़ा करने के लिए, स्वामी जी हम भगवान पर विश्वास नहीं रखते। मत रखो, हु केयर्स? क्या यू आर ओब्लाइजिंग गॉड और व्हाट? तो बोले हम नहीं रखते तो मत रखो। तो जो झगड़ा करने के लिए आई थी हवाई निकल गई। तो बोले मालूम है क्यों? मैंने हम नहीं जानना चाहते, अपनी बात रखो। जब आप भगवान पर विश्वास रखते हो तो उसका कोई कारण नहीं होता। जो बिना कारण स्वीकृति होती है उसको कहते विश्वास। जो कारण के कारण स्वीकृति होती है वो विश्वास थोड़ी है। देखो, हमको लोग खाना खिलाते हैं तो हम उसको विश्वास के साथ ही खा सकेंगे, कारण कार्य के साथ नहीं खा सकेंगे। हम आपको नहीं बताएंगे कहां हुआ था। एक दिन की बात है, हमको कहीं खाना खाने के लिए बुलाया और हम उस दिन, हमारा मूड कब कैसा होता है भगवान की इच्छा है। उस दिन हमने कहा देखो हमको अपने हाथ से खाना लेने दो, दूसरा कोई हाथ नहीं लगाएगा और हम बाहर जाके बैठ के खाना खाएंगे टीवी के सामने, और प्रश्न पूछना कोई। मैं प्रश्नों से तंग आ गया हूं। तो ठीक है स्वामी जी, मैंने वहां गया, खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी ली, उसके बाद आलू की रस्सेदार सब्जी बनाई थी, वो ली प्लेट में, कटोरी में, और अचार पापड़ लेकर के मैं टीवी के सामने जाके बैठा ना, आप लोग उधर खाओ, इधर मत आना कोई। पता नहीं स्वामी जी को आज क्या हो गया, मैंने पागल हो गया, वहां बैठू। और मुझे भी मालूम नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा था। और जब खाने के लिए बैठा, ऐसे किया, चम्मच सब्जी को लेकर के, उसमें एक क्यूट कॉकरोच था। अब मैं कहूं कि इसमें कचरा है तो जितने 20-25 लोग वहां खाना खाने आए थे सबका सत्यानाश हो जाता। तो फिर मैंने उस कॉकरोच को ऊपर से खिचड़ी रख करके पिरामिड बना दिया, ये कुत्ते को खिला देना। अब देखो यह जो दुनिया है ना, इसमें मत फंसना। जैसे हम इस जगत में रहते हैं मानो यही सब कुछ है। हाँ, यदि धर्म का जीवन जिया
तो जैसे वो थाली में आए हुए वस्तु के प्रति हमारे मन में अपने आप वैराग्य हो जाता है ना, क्या हम ऐसा कहेंगे नहीं वो कॉकरोच को निचोड़ करके फेंक देंगे बाकी खाएंगे? आपको सुनकर के ऐसा लग रहा मैंने खाया है। यदि मैं नहीं खाता उस समय तो सबका सत्यानाश हो जाता। देखो महाराज, ये जगत में जब तक के इतना भी अटैचमेंट है, आपने कोई धर्म का जीवन नहीं जिया। अब एक स्टेप आगे, यदि हमने धर्म का जीवन जिया, जगत के प्रति वैराग्य हो गया, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा हमारे अंतःकरण में जिज्ञासा जागृत होगी। भगवान शंकराचार्य शुद्ध अंतःकरण का लक्षण बताते हैं। शुद्ध अंतःकरण का लक्षण ये नहीं कि हम गुस्सा नहीं करते, हमको ये नहीं, हाँ वो नहीं, वो KG1 KG2 है। शुद्ध अंतःकरण का लक्षण है तत्व के प्रति जिज्ञासा होना। और यह बात हो गई थी हमारे परशुराम जी के जीवन में। देखो, उनमें जड़ता ने प्रवेश किया था। ध्यान से सुनना, परशुराम जी को इतना गुस्सा आया था। गुस्सा जड़त्व को प्राप्त कराता है, और उस जड़ता के कारण उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। इससे बढ़कर के और क्या जड़ता होगी? देखो, और इस जड़ता से निकलने के लिए जब भगवान दत्तात्रेय जी ने उनको त्रिपुरा देवी की उपासना करने को बताई, तो जड़ता के प्रभाव के अनुसार उनको 12 साल वहां उपासना करनी पड़ी। और 12 साल उपासना करने के बाद हुआ क्या? उनके अंतःकरण में इस त्रिपुरा देवी को जानने की जिज्ञासा प्रकट हो गई। देखो, इसको कहते हैं हमने जीवन में उपासना करी। देखो महाराज, यदि हमारे अंतःकरण में ये राम कौन है, यह प्रश्न जब तक परेशान नहीं करता, तब तक के हम केवल हाथ में लेकर के झांझ पीटते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। उस राम को हमको आत्मरूप से पहचानना है, आत्मा राम। इसलिए यह जाड्य अनल्प अल्प भावेन सद्यो वा परजन्मनि भवेत्। तो यह जो जड़ता है वो इस जन्म में या अगले जन्मों में, जितनी हमारी जड़ता है उसके अनुसार धीरे धीरे सूक्ष्मता से एक हट गई, तो अपने हृदय में जड़ता कम हो गई, तो चैतन्य के प्राप्ति का सबसे बड़ा जो प्रतिबंध है वह निकल गया। अच्छा, और भवेत् तस्य फल प्राप्ति जाड्य संयुक्त चेतसः सर्व साधन संपत्ति ही ममैव प्रणिधानतः उपयाति च यो भक्त्या सर्वदा मामकैतवात्। सो जो व्यक्ति इस प्रकार से मेरी उपासना करता है, तो उसके सभी के सभी साधन सिद्ध हो जाते हैं। इस सब का तात्पर्य क्या निकला? इस सब का तात्पर्य ये निकला कि कर्म, केवल कर्म ही करते रहेंगे तो जड़त्व को प्राप्त होंगे और हम सापेक्षता के बाहर नहीं जाएंगे। वी विल कीप आवर सेल्फ बरीड इन रिलेटिविटी। तो इससे निकलने का उपाय क्या है कि इन कर्मों को अब केवल कर्म ना करके इनको उपासना में परिवर्तित करो। और ये उपासना दो प्रकार की, एक कन्हैया ब्रांड और दूसरी यह त्रिपुरा रहस्य ब्रांड। कन्हैया ब्रांड उपासना कौन सी है? यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी तुम कर रहे हो मुझे अर्पण करो। अपने जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप के साथ प्रभु को जोड़ो।
कल हम किसी के यहाँ गए थे, कल एकादशी थी शायद, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप एकादशी नहीं करते क्या? हमने बोला नहीं, मुझे बाप रे आज मुझे भूखा मारोगे कि? बोले नहीं स्वामी खाना बनाया है। फिर ठीक है। तो बोले स्वामी जी ये प्रसाद लीजिए। उन्होंने केसर वाला दूध दिया, मैंने दूध नहीं पीता मैं। बोले हमारे यहाँ नियम ये है स्वामी जी, जो भी वस्तु है पहले हम भगवान के सामने रखते हैं और फिर उसको भगवान का प्रसाद के रूप में खाते हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर हमने कहा कि हम एक सज्जन को जानते हैं, उनका भी बड़ा विचित्र है। वो जब आते हैं 1 तारीख को और उनको जो चेक मिलता है तनख्वाह का, वो पहले भगवान के सामने रखते और फिर रात भर वो भगवान के सामने रहता है। चूहे ने नहीं खाया तो उसको दूसरे दिन बैंक में जमा कर देते। बोले स्वामी जी एग्जैक्टली हम भी वैसा ही करते हैं। घर में कोई भी चीज आती है तो जब तक के भगवान को नहीं चढ़ाते तब तक हम उसका प्रयोग नहीं करते। तो फिर हमको बदमाशी सूझी, जूते भी स्वामी जी जूते नहीं, जूते भी नए लाए थे, पहले भगवान को चढ़ाओ। देखो यह हो गया कन्हैया ब्रांड उपासना। और ये उपासना की पद्धति के द्वारा हमारे पूरे जीवन में चैतन्य छा जाता है। और दूसरी जो उपासना है वो कैसी है? वो है पुष्टि मार्गीय उपासना। भगवान का विग्रह बनाया और उस विग्रह को चैतन्य विग्रह के रूप में स्वीकार किया है, जड़ विग्रह के रूप में नहीं। इसलिए सुबह उनको उठाना, भजन गाना, जागो मोहन प्यारे, और ये कल्पना करना कि भगवान उठ नहीं रहे हैं और फिर उनको उठाना, फिर उनको छोटा सा ब्रश, उस पर छोटा सा टूथपेस्ट, और अब वो भगवान उठ गए, अब उनकी मच्छरदानी ऊपर गई। मैंने एक अम्मा को देखा, इतना मजा आया कि आहा कि मैं वहां लेटा होता तो कितना मजा और छोटी सी वो मच्छरदानी इसको ऊपर कर दिया। उसके बाद वहां देखो कन्हैया ये ब्रश कर लेना, मैं जरा बाथरूम जा रही हूं और तुम भी निपट लेना। और वो टूथब्रश वहां रख दिया और ये अपनी अम्मा चली गई बाथरूम में। आधे पौने घंटे के बाद आई और फिर कल्पना करी, अच्छा किया तुमने, पूरा कर लिया, अच्छा किया। दूसरी ने वो ब्रश लेकर के धो करके रख दिया। कितना प्रेमाने उन्होंने उस विग्रह को जड़ के रूप में नहीं स्वीकार किया है। तो यह हो गई अपनी पर्सनल वर्शिप कि हमने एक विग्रह को लेकर के उसमें उपासना शुरू की। अब यह उपासना करते करते हमारे परशुराम जी महाराज ने 12 साल उपासना की। फिर उनके मन में प्रश्न आया कि जिस त्रिपुरा देवी की मैं उपासना कर रहा हूं ये कौन है? देखो कौन है ये? क्या ये पत्थर है? क्या ये मेरे से भिन्न है? धीरे 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 अब उनका मन बाहर की चीजों से हट गया और अब अंतर्मुखी हो गया। यह देवी जिसकी मैं उपासना कर रहा था कौन है? इसके द्वारा धीरे धीरे जाड्य अल्प अनल्प भावेन, जिसकी जितनी जड़ता में आस्था होगी या कम या ज्यादा, उसके अनुसार इस उपासना के द्वारा हमारे जितने प्रतिबंध है, 3 प्रतिबंध बताए। एक तो जाड्य, दूसरा अनाश्वास विश्वास का नहीं होना, और तीसरा था विपर्य और काम वासना। विपर्य नहीं, काम वासना। ये तीनों के तीनों प्रतिबंध हम जब उपासना में लग जाते हैं तो अपने अपने ढीले होने लग जाते हैं और उसी के बाद हमको फल प्राप्ति माने मोक्ष मिलता है। सो सर्व साधन संपत्ति ही मम एव प्रणिधानतः उपयाति जयो भक्त्या सर्वदा मामक एतवार। इसलिए जो मेरी उपासना करता है उसको ये तीनों प्रतिबंध हट जाते हैं। स साधन प्रत्यनीकम विधु याचु कृति भवेन
यस्तु मामीश्वरी सर्वं बुद्धि प्रसरकारिणीं अनादृत्य साधनैक परस्यान्मूढ़भावतः पदे पदे विहन्येत फलम प्राप्येत मानवा। इस प्रकार से यह उपासना के द्वारा यह साधक कृतकृत्य हो जाता है। और जो व्यक्ति मेरी यह जो अनंत शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, संवित शक्ति है, वही सभी के बुद्धि को प्रकाशित करने वाली है। देखो, बुद्धि में जब तक के चैतन्य का प्रकाश नहीं होता तब तक के बुद्धि कार्य नहीं कर सकती। बल्ब में जब तक के बिजली नहीं घुसती तब तक के बल्ब प्रकाश नहीं दे सकता। इसी प्रकार से चैतन्य जब तक के बुद्धि में प्रवेश नहीं करता तब तक के वह बुद्धि दूसरे को प्रकाशित करने में सक्षम नहीं होती। और इसीलिए जो इस चेतना की, जो इस बुद्धि की जो मां है, उस मां की जो अनादर करता है, उसको चाहे कितना भी साधना करे उसको कभी सफलता नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनना। इसीलिए हमारी जितनी साधना है यह चैतन्य प्रधान होनी चाहिए, जड़ता प्रधान नहीं। इसीलिए आप जब ध्यान करते हो रूप का भगवान के, और आप अपने हृदय में भगवान के रूप का विग्रह निर्माण किया कि अब हमारे हृदय में यमुना जी का जल है और वहाँ एक बहुत सुंदर कदम्ब का वृक्ष है, वहाँ कन्हैया लाल खड़े हैं। तो यह जो सब वातावरण हम अपने हृदय में निर्माण कर रहे हैं, यह चैतन्य युक्त है कि जड़ता युक्त है? यदि हमारी यह जो परमात्मा के कल्पना करने की क्षमता यदि जड़ विग्रह को निर्माण कर देती है, क्योंकि हमेशा पत्थर की मूर्ति को देख के ऐसी बात दिमाग में घुस गई है, भगवान कृष्ण मारे केवल पत्थर में गड़े हुए नहीं, वह चैतन्य विग्रह है। तो उस राम की, कृष्ण की, हनुमान जी की, देवी की, गणपति की, सूर्य भगवान की जब तक के हम चैतन्य विग्रह के रूप में उपासना नहीं करेंगे तब तक के हम जड़ता में ही फंसे रहेंगे। देखो, इसीलिए यह सभी जड़त्व में जीवन का संचार करने वाली जो आदि शक्ति, पराशक्ति कहो या त्रिपुरा देवी कहो या महादेवी कहो या परमेश्वरी कहो, नाम अनेक है, तत्व एक ही है। इस शुद्ध चैतन्य को जो साधना न करके, उपासना न करके ये सोचता है कि केवल अपने इस प्रयत्न के द्वारा होगा तो वो मूर्ख है। तो स्यान् मूढ़ भावतः, फिर पदे पदे विहन्येत फलम प्राप्येत मानवा। फिर ऐसे व्यक्ति को हमेशा अनेक प्रकार की अड़चने आएगी और वह पता नहीं उसको कभी सफलता मिलेगी या ना मिलेगी। तस्मात् तु ऋषयो मुख्यम तात्पर्यम साधनम भवेत् एवं तात्पर्यमानेव साधकः परम स्मृतः। इसीलिए हे ऋषियों सुनो, मुख्य साधनम तात्पर्यम भवेत्। इसीलिए जो प्रतिबंध के कारण हम इस द्वैत में फंसे हैं, वह उसको हटाने का मुख्य जो साधन है वो है तत्परता। अब तत्परता का तात्पर्य क्या हो गया? उसका अर्थ हो गया अब आलस आ गया, अब नहीं करेंगे, अब मन नहीं लगता, अब उचाट हो गया है, अब कितने दिन ही करेंगे, अब ऐसे करना है, तुम कर लो पूजा। देखो, मुझे आज जरा बाहर जाना है, बहू तुम पूजा कर लो। जब हमको ही पूजा करने में इतना उसके प्रति उदासीन भाव है तो बहू देखेगी जब ससुर जी को ऐसी कंडीशन है, क्योंकि उनके मन में अभी भगवान से बढ़कर के अभी भी दुनिया भरी हुई है,
तो वो भी कहेंगे अच्छा बाबूजी मैं कर लूंगी, तो वो करेगी। वो तो उससे भी बढ़ करके मैं तो केवल मानस पूजा करती हूं, अपने हृदय के सिंहासन पर चैतन्य विग्रह को मैंने विराजमान किया, बीच में चाय पी करके उसको चाय भी पिलाया। मैं ससुर के जैसे थोड़ी हूं ये जड़ विग्रह में पड़े, मेरा तो चैतन्य विग्रह। हो गया सत्यानाश। तो हम इस जड़ता से स्वयं निकल जावे, इसीलिए तात्पर्यवान साधक जीवन में किसी प्रकार का आलस्य प्रमाद नहीं होवे। हमने ये कई जगहों में देखा है। भगवान की पूजा करने का विधान शास्त्रों में होता है ब्रह्म मुहूर्त पर। सुबह में 4 बजे उठ करके नहा धो करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपको भगवान की पूजा की पद्धति सीखनी है तो केरला में चले जाओ, देखो वहां सुबह सुबह 4 बजे गुरुवायूर के भगवान के मंदिर में या किसी भी मंदिर में चले जाओ, सुबह 4 बजे में ये अम्माएं बढ़िया स्नान करके बिल्कुल फ्रेश कपड़े पहन करके बालों में सुंदर फूल लगाए हैं और सभी मलयाली लुंगी को खोलते बांधते चल रहे हैं सुबह 4 बजे। एक बार किसी ने पूछा केरला में एजुकेशन 100% है, फिर भी वहां प्रगति क्यों नहीं होती? तो उसका उत्तर बताया, सभी मलयाली केवल लुंगी को खोलने बांधने में ही टाइम बर्बाद करते हैं। तो वहां जाके देखो सुबह सुबह एकदम पूरा वातावरण ही भिन्न हो जाता है। इसीलिए उस समय पूजा पोथी करने के स्थान पर आराम से उठेंगे, चाय पीनी, न्यूज़पेपर, अभी तक पेट खाली नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। और फिर उस मध्य प्रदेश की आराधना चलेगी, फिर 2 बार चाय, 3 बार न्यूज़पेपर, फिर थोड़ा, और फिर जाकर के 10 बजे ये निवृत्त होते हैं और उसके बाद थोड़ा घूम घाम के आते हैं, 12 बजे नहाएंगे और उसके बाद तब तक के 2 ब्रेकफास्ट हो चुके हैं और फिर 12-1 बजे पूजा करेंगे। माने 12-1 बजे तक के वो भगवान बैठे, अरे मुझे भी तकलीफ हो रही है। देखो यदि आप भगवान की पूजा अर्ली मॉर्निंग शुरू कर दो ना, आपके जीवन में फर्क आ जाएगा। कारण क्या? अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू डू एनीथिंग यू आर अलर्ट, और उस समय अपने में जो दोष है वो दिखने लग जाते हैं। जब दोपहर को 11-12 बजे पूजा करो तो दूसरे को दोष दिखते हैं, यहां ऐसे क्यों नहीं किया, वहां वैसे क्यों नहीं किया, और आप लेट हो रहे, उसका कोई बात नहीं। इसलिए तत्परता यह हमारे जीवन के जो मूल दोष है, आलस्य, निद्रा और प्रमाद, इनको हटा देती है। अच्छा, इसके पश्चात तत्र मय भक्ति युक्तस्तु साधक सर्वपूजितः, और ऐसा जो साधक है, जो मेरी भक्ति करता है, उपासना करता है, वह क्योंकि वो भक्ति उपासना के प्रभाव से उसमें जगत के प्रति पूज्य भाव है, ध्यान से सुनना, उसके मन में जगत के प्रति पूज्य भाव है और इसीलिए जगत उसकी पूजा करता है। ये समझ लेना। जिन महात्माओं को इस जगत में भगवान के रूप में पूजा जाता है, वो संपूर्ण जगत को भगवत स्वरूप स्वीकार करते हैं। इसलिए हम सबको कहां भगवत स्वरूप स्वीकार करते हैं, और इसीलिए हमारी पूजा होती नहीं। घर में भी, घर में ही रादर, बाहर तो पूछते हैं, घर में नहीं होती। अच्छा महाराज, यह हो गया साधना का क्रम। तो क्या हो गई साधना, इसको हम शॉर्ट में समझ ले। साधना ये हो गई कि हम अपने अंतःकरण में जो प्रतिबंध है मोक्ष के प्राप्ति के, वो है विश्वास की कमी, काम वासना
और उसके बाद जाड्य जड़ता, इन तीनों को हटा देने के बाद हम अपने साधना के दृष्टि से योग्य बढ़ रहे हैं। अब ऐसी साधना करते करते स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। हम अपने अपने जो कर्म है उसको करते करते संसिद्धि प्राप्त होती है। अब ये संसिद्धि को लेकर के बड़े बड़े वाद विवाद है। सिद्धि माने क्या? देखो, सिद्धि का अर्थ हम अपने अज्ञान के लेवल के अनुसार डिसाइड करते हैं, ज्ञान के अनुसार नहीं, अज्ञान के अनुसार। यदि हम समझो दारिद्र्य में फंसे हैं और किसी महात्मा के पास गए, उन्होंने कहा देखो तुम ऐसा करो, ये दुकान खोल दो ठीक हो जाएगा, और आप वो जाके दुकान खोल दो और धीरे धीरे आपकी प्रगति होने लग जाती है। तो उस महात्मा का फोटो दुकान में रख दिया। क्यों? सिद्ध महात्मा थे। कौन सी सिद्धि? पैसा दिलाया। देखो, हम लोग सिद्धि की परिभाषा अपने कन्वीनियंस के अनुसार करते हैं। अब यहां सिद्धि का अंतिम निर्णय दिया जा रहा है। कहते हैं सिद्धि आत्म व्यवसिति ही देह अनात्मत्व भावना आत्मत्व भावनम नूनम शरीरादिषु संस्थितम तद अभावन मात्रंतु सिद्धिर्मौढ़्य विवर्जितम। इसको कहते हैं सिद्धि। कौन सी? देह में अनात्म भावना रहना। इस समय क्या सिद्धि है हमारी? हम देह में आत्म भाव से रहते हैं कि मैं देह हूं। देखो, ये बात हमने आपको 1000 बार गला फाड़ फाड़ के बताई है कि सब की सब साधना केवल इसी के प्रति डायरेक्टेड होनी चाहिए, जिसके द्वारा देहात्म बुद्धि घटेगी वह साधना, और जिसके द्वारा देहात्म बुद्धि दृढ़ होती है वह संसार। देखो, यदि हम देव के भगवान के विग्रह को बाहर रख करके उसी की पूजा करते रहेंगे तो हमने भी अपने आप को देह के रूप में ही स्वीकार किया है। और यदि हम भगवान की कल्पना एक स्थान विशेष में समझेंगे, वहां जाकर ये भगवान का दर्शन होता है, तो हमने अपने आप को स्थान विशेष में बांध के रखा है। मैं यहां हूं, मैं वहां नहीं हूं। तो हमने जैसे जैसे अपने को समझा है वैसे वैसे भगवान की कल्पना होती है। और यदि हमने उस परमात्मा को आत्म भाव से स्वीकार करना अभ्यास शुरू कर दिया है, तो यह जो अनात्मा देह है उसमें जो आत्म बुद्धि है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगी। देखो, कोई भी बड़े बड़े महात्मा का जीवन ले लो। गणेशपुरी के अपने नित्यानंद बाबा, शिरडी के साईं बाबा, शेगांव के गयानंद बाबा, वो किसी पवित्र स्थान पर नहीं गए थे। वो जहां रहे वो स्थान पवित्र हो गया। हमारे संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र स्थान यदि कोई है तो अपना आपा, वहां बैठो। देखो कितनी सहजता और सूक्ष्मता है। इसीलिए आत्म स्थिति जिसमें हमने देहात्म भाव का त्याग कर दिया है उसको कहते हैं असली सिद्धि। बाकी के बाय प्रोडक्ट है। जैसे आपने समझो एक बहुत बड़ी मशीन मंगाई इंपोर्ट करके, बड़ी हेवी मशीन है, तो वो हेवी मशीन को भेजने के लिए बहुत बढ़िया वुडन केसिंग वगैरह सब कुछ होगी। तो मशीन आने के बाद जो लकड़ी आपको हिंदुस्तान में बड़ी कॉस्टली मिलती है
वही लकड़ी उन देशों में फेंकी जाती है, उसी को काट करके वो उसके क्रेट बना के आपको भेजेंगे, तो वो मशीन के साथ लकड़ी फ्री आ गई, आपको कुछ करना थोड़ी पड़ा है, उसकी आपने ड्यूटी नहीं पे की है। देखो, इसी प्रकार से हम जब अपने आत्म संस्थिति इसमें निष्ठा प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य स्वीकार करते हैं, तो अपने आप बाकी की जो सिद्धियां है अपने आप आ जाएगी, उसको करना नहीं पड़ता। इसीलिए आत्म भावनम नूनम शरीरादिषु संस्थितम तद अभावन मात्रंतु सिद्धि मौढ़्य विवर्जितम। और यह सिद्धि कैसी है? जिस मूर्खता के मूढ़ता के कारण हमने अपने को देह मान के रखा है, यह निकल जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये भी हमने आपको कई बार बताई। ये चिंतन करो, यदि मैं देह नहीं हूं, इसका अर्थ क्या है? देखो, हम यदि देह नहीं, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि देह के जो जो गुण धर्म है वो मेरे नहीं हो सकते। देह के कौन से गुण धर्म है? इसका जन्म होता है, ये बढ़ता है लंबा चौड़ा, फिर ये बूढ़ा होता है, रोग आते, विकृति आते, मरता है। तो ये देह के गुण धर्म मेरे कभी नहीं हो सकते। इस प्रकार से देह के प्रति अनात्म बुद्धि की जागृति होने के पश्चात अपने स्वरूप में जो संस्थिति है उसको कहते हैं असली सिद्धि। बाकी तो केवल नाम की सिद्धि है। हमने अपनी लड़की का नाम सिद्धि रख दिया, कुछ देखो, एक हमारी लड़की है, उसको मैं टेढ़ी कहता हूं। तो मैंने कहा पता नहीं तेरे माँ बाप ने तेरा नाम सिद्धि क्यों रख दिया, तू तो टेढ़ी है। तो अब पहले उसको गुस्सा आता था। अब जब भी वो मुझे फोन कर दिए, कौन बोल रहा है भाई? स्वामी जी तुम्हारी टेढ़ी। हाँ, सिद्धि नहीं है, वो टेढ़ी है। तो उसको कहते हैं असली सिद्धि। आत्मा व्यवसित सर्वैहि अपि नो केवलात्मना अतएव तु संप्राप्ता महाअनर्थ परंपरा। जो अपना शुद्ध स्वरूप है, केवलात्मना, शुद्ध स्वरूप जो अपने आत्मा का है, यह सर्वैहि अपि न व्यवसितः, सभी के द्वारा इसको पहचाना नहीं जाता। और इसीलिए हमारे जीवन में जो अनर्थ परंपरा है ये हमेशा जारी रहती है। तस्मात् केवल चिन्मात्रम यद देह अवभासकम तन्मात्र आत्मा व्यवसिति ही सर्व संशय विनाशिनी। इसीलिए जब हम अपने आप को शुद्ध चैतन्य के रूप में ही स्वीकार करेंगे और यह शुद्ध चैतन्य ही अपनी असलियत है, ये जब बात दिमाग में बैठ जाएगी तब समझ लेना हमने सिद्धि प्राप्त करी है। और इसी के द्वारा सभी के सभी जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाएंगे। सिद्धि ऋत्युच्यते प्राज्ञ ही न अतः सिद्धि अनंतरा। और जो समझदार है वो इसी को सिद्धि कहते हैं। अनंतरा दूसरी जो सिद्धियां है, अणिमा लघिमा, घूमना उड़ना फिरना, वो सिद्धियां नहीं है, उसमें फंसना मत, नहीं तो आदमी उसी में फंस जाता है। ये अपने आप आ जाती है, नहीं तो जीवन का लक्ष्य इसी में लगा रहेगा और अपने मार्ग से च्युति हो जाएगी। यहां भी बता, सिद्धया खेचरत्वाद्याम अणिमाद्यास तथैव च आत्मविज्ञान सिद्धेस्तु कलाम नार्हति षोडशीम। ये जो बाकी की सिद्धियां है, अणिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि, ये आत्म सिद्धि के तुलना में षोडशीम कलाम अपि न अर्हति। वो 1/16 भी उसकी कीमत नहीं है। पहले 16 आने का 1 रुपया होता था ना, इसीलिए वो 16 कहते। इसीलिए ता सर्वास्तु परिच्छिन्ना सिद्धया के देश कालतः इयम स्यात् अपरिच्छिन्ना स्वात्म विद्या शिवात्मिका। इसीलिए बाकी की जितनी भी सिद्धियां है ये देश काल परिच्छिन्न है, ये सिद्धियां अनंत नहीं है। का कारण क्या है? जो वस्तु साधना से निर्मित होती है वह साधना रुकने के बाद नष्ट हो जाती है। देखो, आप लोगों ने देखा होगा ये पहलवान लोग जो
खामो खाम का वजन उठाते हैं, उसके कारण वो अपने आप को बड़े चौड़े लंबे कर लेते हैं। कब तक? जब तक उठाते रहेंगे। अब कब तक उठाते रहोगे? अब जब उठाना बंद कर दिया तो जितना सब ऊपर में आ गया था मांस, धीरे 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 मध्य प्रदेश में आ जाता है, और फिर वो एकदम लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदन। देखो, इसी प्रकार से ये अनेक प्रकार के उपद्रव करके जो सिद्धियां है, ये हमेशा टिकने वाली नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के क्षेत्र में है। और इसीलिए स्वात्म विद्या साधनेषु ता सर्वासु प्रतिष्ठिता। और जो व्यक्ति अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा है, उसके साथ साथ ये सभी सिद्धियां चलने लग जाती है। देखो, साधारण जो अज्ञानी व्यक्ति है वो इसके द्वारा बड़ा आकर्षित होता है। देखो, यह वहां गए थे और महात्मा जी ने बताया कि एक दिन रुक जाना, और मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी बीवी कहे मत करो। फिर हम दोनों में झगड़ा हो गया और फिर हम वहां से निकल गए। बीवी जीत गई, महात्मा हार गए, और हम निकल पड़े और हरिद्वार पहुंचे। और वहां जाके पता चला जिस गाड़ी से हम जा रहे थे वो गाड़ी कैंसिल हो गई, कहीं उधर एक्सीडेंट हो गया था। और अब देखो महात्मा जी कितने त्रिकालदर्शी है, धन्य है महात्मा जी। और फिर हमारे दिमाग में क्या आएगा? काश मुझे भी ऐसी सिद्धि होती। अरे बाबा, महात्मा जी के पास ये सिद्धियां है, ये बाय प्रोडक्ट है। सिद्धियां आई है, सिद्धियों के लिए वो नहीं कुछ किए। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति, ध्यान से सुनना, जो सिद्धियों के द्वारा प्रभावित होता है, उसकी साधना सिद्धियों को प्राप्त करने में है, परमात्मा के प्राप्ति में नहीं होती। ये इसका तात्पर्य है। एक हमारे मित्र थे, बंगाली सज्जन, जवान लड़के, अब पता नहीं कहाँ है, तो कहा रांची की या कहीं की बात है, कोई एक स्टील कॉलोनी थी, वहां हम थे और वहां वो भी आए हुए थे। तो हम उनको पहचानते थे, जानते थे, और जहां हम रहते थे उसके अगल बगल भी वो नहीं आते थे। और उनके सुबह सुबह के 5 बजे उनका योगाभ्यास का क्लास होता था, और बड़ी भीड़, पढ़े लिखे सब लोग। और फिर हम 7 से 8 बजे तक उपनिषद की क्लास लेते थे, उसमें 25-30 लोग। और सुबह सुबह रांची का, नॉर्थ इंडिया का जाड़ा, ठंडी, 4:30 बजे लोग अपने वहां पहुंच जाते थे, कंबल कुंबल लेकर के, और ये सबको वहां लिटा करके ये आसन वो आसन। तो मुझे किसने बताया, स्वामी जी ऐसे ऐसे, हम उनको जानते हैं, यदि उनको समय हो तो उनको कहो कि हम उनके दर्शन करने के लिए आएंगे। तो उनको मैसेज भेजा, बोले नहीं नहीं नहीं, स्वामी जी को बुलाना है यहाँ, मैं आ जाऊंगा, उनको यहाँ मत बुलाना। और वो कभी नहीं आए। फिर उन्होंने, भाई आते क्यों नहीं? बोले नहीं, मैं उनके पास नहीं आ सकता, उनके पास आने की मेरी शक्ति नहीं है। तो फिर उन्होंने हमारे मित्र ने कहा, स्वामी जी उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हमने कहा देखो, एक बात होती है, यदि आप प्रकृति में फंसे हो तभी आपका मन इसके प्रति आकर्षित होगा। देखो, आपका ध्यान कहां है? परमात्मा के प्रति है कि प्रकृति में जो विकृतियां हैं उसकी निवृत्ति के प्रति है। इसीलिए असली सिद्धि जो है, अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना। बाकी की सब सिद्धियां अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन वह जीवन का लक्ष्य नहीं है। और ऐसी सिद्धियों के कारण जो भीड़ भाड़ हो जाती है ना, वही भीड़ भाड़ तुरंत तितर बितर हो जाती है यदि हमारी बात उन्होंने नहीं मानी तो। ये तो मार्केट है और कुछ नहीं इसमें। इसलिए यहां साक्षात अवधूत शिरोमणि भगवान दत्तात्रेय महाराज बता रहे हैं, साधारण बात नहीं है। और ये भी त्रिपुरा देवी के मुख से बता रहे हैं। इसलिए आत्मविद्या विधावेतः अंतराय प्रयोजकाः
तो ये बाकी की जितनी भी सिद्धियां हैं, ये आत्मविद्या को प्राप्त करने में जितनी अड़चने हैं वो सब अड़चने हैं। और इसीलिए किम ताभिहि इंद्रजालात्म सिद्धि तुल्याभिरीहितम, तो यह जो आत्म सिद्धि की जो उपलब्धि है उसके सामने ये सब इंद्रजाल मायावी का जाल फैला हुआ है। और यस्य साक्षात ब्रह्मपदमपि स्यात् तृण संहितम किम कियन्त्येता सिद्धियो वै कालक्षपण हेतवः। तो ये जो सभी के सभी सिद्धियां हैं उसके लिए जिसने ब्रह्मा जी के पद का भी वैराग्य के द्वारा त्याग कर दिया है, उसके लिए ये सब सिद्धियां टाइम पास है। देखो शब्द कालक्षपण हेतवः, केवल टाइम पास है। इसमें अपने मन को न लगावे, इससे सिद्धियों का कुछ लेना देना नहीं है। तस्मा सिद्धे नेतरा स्यात् आत्मविज्ञान सिद्धितः यया अनंत शोकः नाशो भवेत् आनंद सांद्रता। और ये इसीलिए सभी सिद्धियों में यदि वास्तविक सिद्धि कोई है तो यही है आत्मविज्ञान सिद्धितः। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक के हम इस साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ये केवल एक कल्पना मात्र है, इसीलिए इसमें कभी मत फंसना। कौन सी बातों में अनेक प्रकार की ये जो विचित्र विचित्र बातें होती है। हम कहीं गए, जगह मिल नहीं रही थी और हमको जगह मिल गई। हम वहां गए थे, उन्होंने ऐसा कहा वैसा हो गया। अरे राम राम, निकलो इसमें से। कब तक इसमें फंसे रहेंगे? देखो, इन सिद्धियों का तात्पर्य यदि हमारा ध्यान परमात्मा के तरफ लगाने में हुआ तो ये हमको उपकारक है, अन्यथा हम इसी में फंसे रहेंगे और कुछ नहीं। और फिर हमेशा उसी प्रकार की विचित्र विचित्र घटना हो रही कि नहीं है, इसमें लगे रहेंगे। देखो, और फिर आदमी बहुत अनेक प्रकार की कल्पना में ही रहता है। हर निकलने के पहले हम फूल रखेंगे, फूल नीचे गिर गया तो जाएंगे, नहीं गिरा तो नहीं जाएंगे। अपने आप को वीकलिंग मत बनाओ। प्रभु आपके हृदय में है, आप स्वयं हो, उसको पहचानो। नहीं तो जिंदगी भर वैसे ही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। अपने जीव भाव का त्याग करना है। हम जीव नहीं है। शास्त्र कहते हैं तत्वमसि, तुम साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हो, पहचाने उसको, यही असली सिद्धि है। नहीं तो इन्हीं फालतू चीजों में हम फंस जाते हैं और कल्पना करते हैं कि हम बड़े आध्यात्मिक हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? इसलिए यहां स्पष्ट कहते तस्मा सिद्धे नेतरा स्यात् आत्मविज्ञान सिद्धितः। और इसी के द्वारा क्या होता है, ध्यान से सुनो, इसी के द्वारा क्या होता है, अत्यंत शोकनाशः। मुझे बताओ, जीवन में हम चाहते क्या है? केवल दो बातें, एक शोक निवृत्ति और दूसरी निरंकुशा तृप्ति। जीवन से शोक निवृत्ति तब होगी जब हमने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया। तब शोक होता है परिच्छिन्नता में, परिपूर्णता में शोक नहीं होता। तो जब तक हम अपने को जीव मान के रखेंगे, हम आपको गारंटी से बताते हैं जिंदगी भर अनेक जन्मों तक दुखी रहोगे। देखो, इस चक्कर में मत फंसना, निकल जाओ इसमें से। तब जाकर के हमने भगवान दत्तात्रेय के प्रति असली समर्पण किया है। नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे और उसी भिन्न प्रकार की सिद्धियों में फंसे रहेंगे। ये सब आती है, होती है, सत्य है, लेकिन ये सापेक्षता में है, संपूर्णता में ये सब इंक्लूडेड है। देखो, इसीलिए समझ ले अपना स्वरूप, उसकी पहचान, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। नहीं तो इसी में लगे रहेंगे और अपने आप को बर्बाद करेंगे। इसीलिए यया अत्यंत शोकनाशः, और दूसरी बात भवेत् आनंद सांद्रता और निरंकुशा तृप्ति।
वह अखंड अनंत आनंद की अनुभूति। अखंड अनंत आनंद क्या है? निरपेक्षता से स्वातंत्र्य का अनुभव, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी पर कोई भी परावलंबन नहीं। देखो, उसको कहते हैं असली जीवन की सिद्धि। ये तो हमेशा डरे डरे रहे, हमेशा कोई है, कोई देख रहा, कोई कर रहा है। देखो, आंखों से पता चलता है व्यक्ति की स्थिति कहां है। एक बार एक लड़की हमको मिलने के लिए आई, तो जैसे वो आई, हमने कहा भाई हम जरा बिजी है, अभी नहीं, बाद में देखेंगे, और हमने उसको वहां से हटा दी तुरंत 2 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर हम अपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो वहां एक सज्जन, स्वामी जी आपने खुल्लम खुल्ला उस लड़की को कह दिया कि आप बिजी हो, टाइम नहीं हो, और आप न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे हैं। वो बेचारी इतनी परेशान होके आई थी। हमने कहा फिर आप जाके बात करो, अभी गई नहीं होगी। बोले आपने क्यों? हमने कहा हमारी मर्जी। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, क्या कारण है? हमने कहा आपने उसकी आंखें देखी थी? आंखों से एक क्षण में पता चल जाता, एक क्षण भी नहीं लगता। इसीलिए हम सभी की आंखों में नहीं देखते, सबके आंखों में देखने से पता चल जाता है कि क्या भयानक व्यक्तित्व है, और फिर कहीं मन में राग द्वेष निर्माण न हो जाए। इसीलिए जिनका अंतःकरण शुद्ध पवित्र है, जहां किसी भी प्रकार के यह जो अहंकार, ईगो, इसका तूफान नहीं चल रहा है, उन आंखों की स्थिति भिन्न होती है। और जो आंखें ऐसी है कि जैसे आपको छेद करके चली जाएगी, या जो व्यक्ति अपने आंखों के कॉर्नर से देखते हैं, अत्यंत भयानक व्यक्तित्व, सीधा नहीं देखेंगे। ये सब बातें इसमें समझ में आ जाती है। जिसने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त की है, वह स्वतंत्र है, तृप्त है, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं। यह जो सिद्धि है आत्म प्राप्ति की, वह वास्तविक सिद्धि, बाकी का केवल व्यापार मात्र है। इसलिए सा एव सिद्धि न इतरा तू मृत्युग्रास विमोचिनी। बाकी की जो सिद्धियां है वो हमको जन्म मरण के चक्कर से नहीं छुड़ाती। जन्म मरण से चक्कर से छुड़ाने वाली केवल यही सिद्धि है कि हमने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। वही सत्य है, वही सत्य है। और यम आत्मज्ञान सिद्धि विविद्याभास भेदतः बुद्धि नैर्मल्य भेदाच परिपाक विभेदतः संक्षेपतस्तु त्रिविधा चोत्तमा अध्यमा धमा। अब देखो, यह जो सिद्धियां है आत्म तत्व की उपलब्धि की, यह आत्म ज्ञान सिद्धि अभ्यास भेदतः, ध्यान से सुनना, ये हम सबके लिए बड़ा महत्व का विषय है। जितनी साधना है वो साधना परमात्मा के प्राप्ति के लिए नहीं होती। अरे राम, तो अभी तक क्या कर रहे थे हम? केवल झाड़ू लगा रहे थे। जितनी साधना है यह बुद्धि के नैर्मल्य को बनाए रखने के लिए। इसमें बहुत मल इकट्ठा हो गया है, तो जितनी साधना है ये आवरण भंग करने के लिए है। आत्म तत्व तो नित्य उपलब्ध है। देखो, यही विशेष बात है ही शास्त्र की। हमको किसी को परमात्मा बनना नहीं, हम है।
लेकिन चूंकि हमने अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, देह, प्राणमय कोश इसमें इतने फंस गए हैं कि अनंत होते हुए भी अपने को शांत मानने लग गए, और इसी के कारण यह गलत फहमी की शिकार है। देखो, पूरी भगवत गीता में प्रथम अध्याय में समस्या क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस, कि मैं कौन हूं, मैं शिष्य हूं कि मैं पोता हूं कि मैं योद्धा हूं या किसी का भाई बहन हूं। देखो, और अंतिम में जाकर के अर्जुन क्या कहता है? अब मेरी गड़बड़ी खत्म हो गई, अब मुझे मालूम है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अब मुझे मालूम है मैं कौन हूं। जहां हमको अपनी पहचान हो गई, उसके बाद और कुछ बाकी नहीं रहता। तो जितने शास्त्र है वो केवल इसी के लिए है, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, वो वहां है बैठे, लेकिन हमारे चेहरे पर, हमारी आंखों पर, हमारे ज्ञान पर ये वृत्तियों के पर्दे एक के बाद एक इतने मोटे हो गए हैं, अब पर्दा नहीं टारपोलिन हो गया है। घूंघट का टारपोलिन खोल। देखो महाराज, इसीलिए यहां कहते हैं बुद्धि नैर्मल्य भेदाच परिपाक विभेदतः संक्षेपस्तु त्रिविधा चोत्तमा मध्यमा अधमा। तो हमारे बुद्धि की निर्मलता के अनुसार यह आत्म स्थिति की 3 स्टेजेस बताते हैं। कौन से 3 स्टेजेस है? एक है उत्तम, दूसरी है मध्यम, तीसरी है अधम। उत्तम कौन सी है? उदाहरण बताते हैं। लोके द्विजानाम ऋषयः पठिता श्रुति संमितः मेधया च महाभ्यासान् व्यापार शतसंकुलाम् अप्यस्खलित वर्ण यां पठिता श्रुतिरुत्तमा समाहितस्य व्यापारे असमाहितस्य चान्यदा पूर्ववद्याप्य स्खलिता पठिता मध्यमा श्रुति ही या सदा यह अनुसंधान योगादेव भवेत् तथा पठिता श्रुतिरत्यंता स्खलिता मध्यमा ही सा एवमेवात्मविज्ञान सिद्धिरुक्ता त्रिदर्शया या व्यवहार महाव्यवहारेषु प्रतिसंधान वर्जने अन्यदा तद्वर्जने वा सर्वदा प्रतिसंधितः अन्योन्याधिक भावा स्यात् सोत्तमा मध्यमाधमा अत्रोत्तमैव संसिद्धेः पराकाष्ठा निरूपिता। अब यहाँ उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा बताया, यह आत्म प्राप्ति की सिद्धियां 3 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज अधम, दूसरी मध्यम और तीसरी उत्तम। अब उत्तम कौन सी है? तो बताते हैं, जैसे कोई आपने देखा होगा दक्षिणी विशेष करके, ये महाराष्ट्रियन और गुजराती पंडितों की बात नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्रियन गुजराती पंडित कुछ पाठ करते ही नहीं, पान खाते हैं। तो आप देखेंगे चाहे कुछ भी चल रहा हो, उनके मंत्रों का उच्चारण एकदम स्पष्ट स्पष्ट चलता है, चाहे दुनिया में आग लगी हो, उनका चलता रहेगा। तो उनकी जो स्थिति है उसको कहेंगे उत्तम स्थिति। दूसरी जो स्थिति है उसमें यदि कोई विघ्न आ गया है तो विघ्न के समय ये गड़बड़ा जाएंगे, लेकिन विघ्न चला गया तो फिर वो एकाग्र हो जाते हैं। ये मध्यमा स्थिति है। और तीसरी ये है कि जब तक के सामने पुस्तक ना हो, ओम सहस्त्रशीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षर सहस्त्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वा, हाथ में कोई ना कोई आधार चाहिए, ये है अधमा स्थिति। इसी प्रकार से आत्म ज्ञान की निष्ठा की 3 स्थितियां बताई गई है, और उन्हीं को कहते हैं सिद्धियों की पराकाष्ठा इत्यादि। वह क्या है, ये हम कल के प्रवचन में लेकर के इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। अभी यहाँ समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।